नमस्कार दोस्तों। राहु सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। टाइटल में आपने देखा ही होगा, राहु और पहला भाव। आज हम राहु के साथ पहला भाव लेंगे कुंडली का और दोनों को कनेक्ट करेंगे कि अगर राहु देव कुंडली के फर्स्ट हाउस में या पहले भाव में बैठे होंगे तो हम उससे क्या क्या चीज़ों को समझ सकते हैं और क्या क्या हम डिकोड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला घर क्या होता है कुंडली का, फर्स्ट हाउस ऑफ ए हॉरोस्कोप। फिर उसके बाद हम बात करेंगे राहु के ऊपर। फिर हम दोनों को इंटरलिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे और हम डिकोड करने की प्रयत्न करेंगे कि इसको ये कहना क्या चाह रहा है अगर राहु देव कुंडली के प्रथम भाव में बैठ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ, यहाँ पे मैं राशियों का जिक्र नहीं करूँगा। यहाँ सिर्फ अभी हम राहु अगर प्रथम भाव में होंगे कुंडली के तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको किस प्रकार से डिकोड कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को कृपया पूरा सुने और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम प्रथम भाव के ऊपर बात करेंगे, फिर राहु के ऊपर, फिर हम दोनों को कनेक्ट करेंगे कि इससे हम क्या क्या समझ सकते हैं अगर राहु देव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो फर्स्ट हाउस सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कुंडली का फर्स्ट हाउस क्या होता है, हम क्या क्या चीज़ों का विचार कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस कुंडली का जो सबसे पहले हम देखते हैं अपने शरीर के बारे में, अपने बॉडी के बारे में देखते हैं फर्स्ट हाउस से। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर हम क्या देखते हैं, हेल्थ का विचार कर सकते हैं कि जो हमें जीवन मिला है उसमें हमें रोग कैसा होगा, हमारा हेल्थ कैसी रहेगी, हमारी हेल्थ की कंडीशन क्या होगी, हमारा जीवन स्वस्थ होगा, ये सब हम कुंडली के प्रथम भाव से जानेंगे। तीसरा, ये हमारे शरीर में हमारे हेड पोर्शन को दर्शाता है कुंडली का फर्स्ट हाउस। हम अपने नेचर के बारे में भी जान सकते हैं फर्स्ट हाउस से, हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा। लॉन्जिविटी का विचार भी हम फर्स्ट हाउस से करते हैं। फर्स्ट हाउस को लेना चाहिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हाउस ऑफ ए हॉरोस्कोप, इसको क्या बोलते हैं, इसको राजगद्दी बोला जाता है पूरी कुंडली में, कि राजा का सिंहासन है, या इसको आप राजगद्दी या थ्रोन ऑफ ए प्रिंस और रूलर ऑफ ए हॉरोस्कोप बोल सकते हैं। जो भी प्रथम भाव में ग्रह बैठेगा तो समझिए वो कुंडली की गद्दी में बैठ गया है, कुंडली को गद्दी में बैठ गया है। तो इसका क्या तात्पर्य है कि वो कुंडली को अपने अनुरूप चलाने की क्षमता रखता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ ए कुंडली। तो इसको राजगद्दी, राज सिंहासन या कुंडली का सिंहासन भी बोलते हैं। व्यक्ति की रंग रूप, उसकी क्या अपीयरेंस है, उसकी क्या कलर है, उसकी क्या हाइट होगी, यह सब हम कुंडली के फर्स्ट हाउस से जान सकते हैं। व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहेगा या खुद के पैरों में खड़ा होगा, इसकी जो क्षमता है वह भी हमें कुंडली का फर्स्ट हाउस बताता है कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा किसी के ऊपर या डिपेंडेंट ही एबिलिटी होगी उसके पास काम करने की। जातक का कॉन्फिडेंस, उसका लाइफ में किस लेवल तक वो रीच कर पाएगा, आई मीन कि वो उसकी कितनी ग्रोथ होगी, कितने लेवल तक वो आगे जीवन में जा पाएगा, किस लेवल तक की वो लाइफ जी पाएगा, यह सब हम कुंडली के फर्स्ट हाउस से विचार कर सकते हैं। जो वर्तमान का जीवन जो
जो इस जन्म का जो उसको जीवन मिला है, करंट लाइफ जिसको बोलते हैं, बर्थ लाइफ जो इस जीवन में उसको मिली है, ये फर्स्ट हाउस से हम विचार करते। अपने निर्णय को खुद लागू करना, मतलब जो वो डिसीजन एबिलिटी है खुद से ले पाता है कि नहीं ले पाता है, अगर ले पाता है उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, यह भी हम कुंडली के फर्स्ट हाउस से ही विचार करते। उसका झुकाव, जातक का झुकाव किस तरफ रहेगा, जीवन के किस क्षेत्र में रहेगा, यह भी हम कुंडली के फर्स्ट हाउस से जान सकते हैं। उसका जो इमेज है, उसका जो इम्प्रेशन होगा अदर पीपल पर, या दूसरों लोगों का उस पर इम्प्रेशन होगा, या उसका इम्प्रेशन दूसरों लोगों पर होगा, यह भी हम कुंडली के फर्स्ट हाउस से जान सकते हैं। किसी भी प्रकार की चेंजिंग कंडीशन या मुसीबत समय को सामना करना, या कोई भी मुश्किल समय आ जाए उसका वो सामना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसका भी निर्धारण हम उसको उस बात के बारे में भी हम कुंडली का फर्स्ट हाउस के बारे में जान सकते हैं। तो यह मेन जो चीज़ें हैं हम कुंडली के फर्स्ट हाउस हमें बताता है। आइए अब हम बात करते हैं राहु देव के ऊपर। सबसे पहले राहु की जो गति होती है वो वक्र गति होती है। तो वक्र मतलब उल्टा चलना। अगर लोग सीधे चल रहे हैं तो राहु उल्टा चलता है। तो सबसे पहले उल्टा चलना राहु हमें बताता है। अगर लोग सीधे रास्ते में चलेंगे वो उल्टा रास्ता फॉलो करेगा। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको समझिए राहु कैसे कार्य करेगा। गोइंग बैक, जैसे वक्र गति बोला है, गोइंग बैक पीछे की ओर चलना, इसको जैसा बोला कि उल्टा चलता है। पीछे की ओर चलना मतलब पास्ट की ओर इसका फोकस होता है, पास्ट की ओर देखना। ये भी पॉइंट याद करिए, इसको लिख सकते हैं आप। देखिए ये जो पॉइंट है यह मेरी सेल्फ स्टडी है, आप इसको रिसर्च बोल सकते हो। ये आपको पुस्तक में नहीं मिलेंगे, कुछ पॉइंट मिल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम पॉइंट आपको पुस्तक में नहीं मिलेंगे। यह मेरी सेल्फ जनरेटेड या रिसर्च बोल सकते हो आप, तो इसको आप लिख सकते हो। परछाई, राहु को परछाई भी बोला जाता है क्योंकि इसको छाया ग्रह बोलते हैं। तो परछाई, इसको शैडो प्लैनेट बोलते हैं, इसको परछाया या अंधेरे का कारक भी बोलते हैं। तो इसको समझिए, अंधेरे से हम क्या मतलब समझे, परछाई से क्या मतलब समझे। जेलसी इसलिए लिया है क्योंकि जब स्वर भानु नामक जो दैत्य था, जब वो देवताओं के मध्य बैठ गया था, वो इसलिए बैठा था क्योंकि उसको पता लग गया था, उसको इच्छा हो गई थी कि देवताओं को अमृत दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा, दैत्य को नहीं दिया जा रहा। तो उसकी जो कड़वाहट थी उसके कारण वो देवताओं के मध्य बैठा और अमृत का पान किया। तो जेलसी फैक्टर भी राहु के बीच में है। दूसरा, इसको नाग देवता भी बोला जाता है, शास्त्रों में इसके बारे में आदि शीर्षा भी बोला जाता है, जिन्होंने पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठाया हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण जिसको आप बोलते हो, राहु में गजब का गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए कभी कभी ज्योतिष शास्त्र इसको अट्रैक्शन से रिलेट करते हैं। बिग, एनीथिंग इन बिग साइज वो राहु को दर्शाता है। एक्सपेंशंस राहु को दर्शाता है। राहु एक तरह का वायरस का काम करता है कि किसी भी चीज़ के साथ बैठ जाए या किसी भी कहीं पे भी बैठ जाए तो उधर वायरस को फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। राहु क्या है? फियर, भय। ये उस चीज़ में भय उत्पन्न करेगा जहाँ बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा या कुंडली में भी कहीं पे भी बैठेगा उधर भय भी उत्पन्न करता है। शॉर्टकट्स, राहु जैसा मैंने आपको बोला कि उल्टी चाल है तो वे शॉर्टकट बड़े पसंद करता है। इससे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं धर्म से चलूं या अधर्म से चलूं। इसको सिर्फ इतना मतलब है कि मेरा काम होना चाहिए,
चाहे वो रॉन्ग वे से करूँ, चाहे शॉर्ट वे या शॉर्टकट्स अपनाऊँ, जैसे भी तरह मेरे को मेरा काम चाहिए। पेन, पेन को भी दर्शाता है राहु। वो क्यों दर्शाता है? जब स्वर भानु नामक का सिर कट गया था तो उसका नीचे का बॉडी अलग हो गया था, जिसको केतु बोला जाता है। तो उसके ऊपर वाले ऑपोर्शन होने के कारण, नीचे की बॉडी ना होने के कारण, इसको पेन से भी रिलेट किया गया है कि राहु जहाँ पे भी बैठेगा या बॉडी पेन को दर्शाएगा ही दर्शाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी इससे अलग हो गई है। माया का नाम भी दूसरा राहु है। आप माया बोल सकते हो, या आपको उलझा देता है, उलझा देता है। लालच दर्शाता ही है। और किसी चीज़ को निगलना, जैसे जब सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह लगता है तो इसका कार्य होता है उनको निगलता है ये। तो स्वैलो करना, निगलना, राहु का एक दूसरा कार्य है। राहु क्या है? राहु हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने लिए सोचता है, तो थिंकिंग अबाउट सेल्फ, ठीक है, और हर चीज़ को पाना चाहता है। और अनसेटिस्फाइड एनर्जी इसको बोल सकते हो आप। आगे चलिए। अमृत पान होने के कारण इसके पास कुछ देव्य गुण भी आ जाते हैं, जिसके कारण इसके पास वो क्षमता होती है कि ये जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, इसकी जो विज़न होता है वो बहुत अच्छा विज़न होता है। बियॉन्ड विज़न इसके पास ऐसी पावर आ जाती है, जो चीज़ एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता वो राहु देख सकता है। गजब की सोचने की शक्ति, न्यू न्यू आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोच सकता है। तो राहु के ये कुछ अच्छे गुण भी हैं। राहु जो भी क्रिया करता है गुप्त रहकर करता है। सीक्रेट्स को, इसको सीक्रेट्स रखने में बहुत आनंद आता है। लोगों के सीक्रेट्स जानने में बहुत आनंद आता है। लोगों का भेद जानने में बहुत आनंद आता है। तो इसको स्पाई जैसे कार्यों से भी रिलेट किया गया है, या जासूसी या गुप्तचर जैसे भी इसको बोलते हैं। रूप बदलने की कला बहुत अच्छी है इसके पास। किसी के बारे में जानना हो, तो किसी का भेद जानना हो, तो ये बहुत इजीली रूप बदल सकता है। तो इससे हम यह तात्पर्य लगा सकते हैं कि किसी भी स्थिति या सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल सकता है। और थिंकिंग प्रोसेस, विचारों में इसका जो कंट्रोल होता है, हमारी बॉडी में हमारे विचारों पर इसका कंट्रोल होता है, क्योंकि ये हेड पोर्शन को दिखाता है राहु। तो विचार जो हमारे हेड पे उत्पन्न होते हैं वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई चीज़ आर्टिफिशियल होती है वो राहु रिप्रेजेंट करता है, जो रियल नहीं है, भ्रम को दर्शाने वाली चीज़ राहु से रिप्रेजेंट होती है। आर्टिफिशियल चीज़ें राहु से होती है। राहु क्या है? स्ट्रेंज। जो भी व्यक्ति, जो भी चीज़ जो आपसे अजनबी होगी, जिसके बारे आप नहीं जानते होंगे, वह राहु समझे। राहु को फॉरेन भी बोला जाता है, क्योंकि फॉरेन ऐसा देश होता है, ऐसी जगह होती है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। फॉरेन लैंग्वेज भी ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम बोल नहीं सकते। तो राहु को स्ट्रेंज भी बोला जाता है, फॉरेन से भी इसको रिलेट करते हैं। अनऑर्थोडॉक्स एक्ट्स राहु से समझे। आउट ऑफ कास्ट, नीच जाति की कास्ट। धुआं, इसको धुआं भी बोलते हैं, स्मोक इसको रिप्रेजेंट करते हैं। भूत प्रेत आत्माओं, चंडाल, यह सब राहु से समझने चाहिए। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, जहाँ पे भी बैठेगा या उधर आपको भय उत्पन्न करेगा, उस चीज़ के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी आपको पैदा करेगा, इंस्टेबिलिटी देगा। अगर आपने 10 रुपये कमाने हैं, अगर आपने वो कमा लिए हैं, ये उधर रुकेगा नहीं, ये बोलेगा नेक्स्ट लेवल जाओ और 100 रुपया कमाओ। तो ये अपनी इच्छा को, जब आप अपनी एक इच्छा पूरी कर लोगे, अगर आप उधर सेटिस्फाई होगे तो ये आपको जीने नहीं देगा, आपको तड़पाएगा। तो इसलिए ये आपको हमेशा आपको ट्रिगर करेगा काम करने के लिए।
इसको आप प्लस पॉइंट भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। इसको इसलिए बोलते हैं अनसेटिस्फाइड एनर्जी। पॉलिटिक्स और राजनीति के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह है, क्योंकि जैसी स्किल इसके पास है, भेद जानना, नीतियों का विशेषज्ञ, नीतियों को बनाना, राहु से बढ़िया कोई हो नहीं सकता। तो यह मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बताने का प्रयास किया है राहु देव के रिगार्डिंग। जुआ वगैरह और विष, क्योंकि सर्प की संज्ञा भी इसको दी गई है, तो जुआ वगैरह, स्पेकुलेशन जैसे एक्ट और पॉइजन इसके पास रहता है। टेक्निकल एजुकेशन भी राहु से देखी जाती है। सडन प्रॉब्लम्स, सडन इवेंट्स, ये सब राहु से देखी जाती है। इसका जो नेचर होता है वो मैलिफिक नेचर होता है, कठोर नेचर होता है, क्रूर नेचर होता है। तो इस तरह से इसको हमें समझना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं राहु को फर्स्ट हाउस से कैसे कनेक्ट करें। अगर राहु देव फर्स्ट हाउस में बैठे हो तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस सेल्फ को दिखाता है, फर्स्ट हाउस नेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु भी क्या है, वो भी अपने सेल्फ को लिए सबसे पहले सोचता है। तो ये फिर आदमी को अपने बारे में सोचने में मजबूर करता है। जब वो आदमी और जातक है, अपने बारे में सोचता रहता है मेरा क्या होगा इस जीवन में, मैं किस लेवल तक अचीव कर पाऊँगा, मैं कैसे ग्रोथ लूँ, मैं कैसे करूँ, आगे बढ़ने के लिए कैसे करूँ। तो भी इस प्रकार के विचार जातक को उत्पन्न करेगा। दूसरा क्या, जैसे राहु इज ऑल्सो हेड, क्योंकि गला काटा हुआ गला है, और फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो हेड पोर्शन। तो इसका जो हेड में बैठ जाना, तो जो थॉट्स होते हैं, जैसे आपको बताया राहु थॉट्स को भी कंट्रोल करता है। तो फिर जो आदमी का जो फर्स्ट हाउस में जब राहु बैठ जाए तो थॉट प्रोसेस, जो जातक का जो सोचने का तरीका, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें ये काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। जैसे जातक की सोच हो सकती है मेरे को यह कार्य करना है, तो वह कार्य करने के लिए वो शॉर्टकट्स अपना सकता है, गलत रास्ते अपना सकता है, रॉन्ग वेज अपना सकता है। या अगर राहु पॉजिटिव होगा तो वो कुछ ऐसा आइडिया सोचेगा जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, तो अपने कार्य की पूर्ति के लिए। फर्स्ट हाउस योर सेल्फ, नेटिव खुद, तो अपनी ग्रोथ, राहु ऑल्सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर ग्रोथ। सो इसी के रिगार्डिंग, जैसे ये फियर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यह भय भी उत्पन्न करता है आपकी सेल्फ ग्रोथ के रिगार्डिंग, आपकी सेल्फ करियर, जो आप जीवन में आप कहाँ तक पहुँचोगे, आपके अपने जीवन के बारे में भी ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग को देता है। हेड पेन भी आप नोटिस कर पाओगे जब राहु अगर फर्स्ट हाउस में होगा। फर्स्ट हाउस से हम हेल्थ देखते हैं, तो मैलिफिक प्लैनेट और राहु जैसा प्लैनेट अगर फर्स्ट हाउस में बैठे तो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि फर्स्ट हाउस के अगर हम कारक भी देखते हैं, जो सूर्य ग्रह आत्म कारक ग्रह है, और मंगल जो शरीर के जो इसके स्वामी है फर्स्ट हाउस के होते हैं, अगर उसको भी लिया जाए तो राहु हेल्थ पर्पस के लिए अच्छा नहीं होता। तो इससे हमें यह समझना चाहिए। राहु जहाँ बैठता है, राहु एक रहस्य को दर्शाता है कि जो अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो इसका मतलब है इस जीवन में भगवान ने उसके साथ रहस्य जोड़ दिया है, उसके जीवन में ऐसे रहस्य जैसी चीज़ें उसके साथ भगवान ने इस जन्म में उसको दी है। वो रहस्य क्या है, कैसे होगा, यह हम दूसरे फैक्टर को देखकर ही बता पाएंगे। राहु का फर्स्ट हाउस में बैठना वो जातकों को ऐसा बना देता है कि उसको अपने ग्रोथ के लिए, अपने जीवन में उत्थान के लिए वो किसी भी रास्ते को चुन सकता है।
मोस्टली राहु यहाँ पर कभी कभी जातक को ओवर थिंकिंग भी बना देता है या डे ड्रीमर्स भी बना देता है, क्योंकि राहु का काम ही सोचना है, उसका जो कंट्रोल है वो विचारों पर ही होता है। राहु का कनेक्शन स्पिरिट्स, आत्माओं, भूत प्रेत, रहस्य ऐसे चीज़ों से भी जोड़ा गया है। तो फर्स्ट हाउस इज़ योर शरीर, तो फर्स्ट हाउस के साथ मतलब आपके शरीर के साथ बाकी कॉम्बिनेशन को देखकर ही हम पता लग सकते हैं वैसे तो, लेकिन डिकोड और आपको सीखने के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, शरीर के साथ राहु का जुड़ना मतलब एक छाया का शरीर के साथ जुड़ना यह दर्शाता है कि कोई ना कोई रहस्यमयी चीज़ आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। लेकिन इस चीज़ को हम दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए, सिर्फ यहाँ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ये हर केस में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा फर्स्ट हाउस में बैठा राहु एक मैलिफिक प्लैनेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया यह हमारे नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। तो नेचर और जो बंदे का थिंकिंग प्रोसेस है उसको क्रूर बनाता है, मैलिफिक बनाता है, तो इस पॉइंट्स को भी आपको देखना चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया आपको सीखने को मिला हो, तो अवश्य इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जैसा राहु आपको बताया कि विष का भी कार्य करता है, तो जिस ग्रह जिस स्थान पर बैठेगा तो आपकी थिंकिंग में विष घोलेगा या वायरस की तरह भी काम कर सकता है, तो नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, तो यह हमें देखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम राहु को फर्स्ट हाउस से कनेक्ट कर इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।